2026 2026 कोई नॉर्मल साल होने वाला नहीं है दोस्तों। ये साल या तो आपको लीडरशिप देगा या फिर आप अपने ईगो की वजह से कुछ नया लेसन सीख के जाएंगे। 2026 इज ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग, न्यूमरोलॉजी में इसे कहते हैं नई साइकिल की शुरुआत। और जो लोग पिछले कुछ सालों से अटके हुए थे या कंफ्यूज थे, डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, 2026 उनके लिए नई होप लेके, नई आशा लेके आ रहा है। और जैसे हर एक साल का रोलिंग नंबर होता है, 2025 का था 9 नंबर, यानी कि मार्स का, मंगल का। और वो रिप्रेजेंट करता है वॉर, अग्रेशन, एक्सीडेंट या एक्सप्लोजन, सडन इवेंट्स को। और हमने भी वही देखा, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखी, आपस में कई देशों की आपस में लड़ाइयां देखी, डिफेंस सेक्टर में राइज देखा, एंगर देखा, इंस्टेबिलिटी देखी। और अब आ रहा है साल 2026, यानी कि नंबर 1, सूर्य का साल। और सूर्य का साफ मतलब है रोशनी, क्लैरिटी और नई शुरुआत। एक राजा की तरह नंबर 1 सबको कुछ ना कुछ देने आया है। और 2026 का लॉजिक समझिए। 2 + 0 + 2 + 6, आंसर आएगा 10। और न्यूमरोलॉजी में 10 को कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 1 + 0। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है थोड़ी वोलेटाइल, अनप्रिडिक्टेबल, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे हमारा जायंट व्हील होता है, बिल्कुल उसकी तरह। ये कभी अपॉर्चुनिटी देगा और कभी देगा आपको वार्निंग। और 2026 में जो लोग सही डायरेक्शन को समझ गए, वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और जिन्हें ये चीज समझ में नहीं आया, वो बाद में पछताते रह जाएंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ, 2026 का असर हर व्यक्ति पे पर्सन टू पर्सन बदलता रहता है। और ये मेजरली डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, आपके मूलांक और भाग्यांक पर। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं जनरल लेवल की, मेजरली सूर्य का साल, ईयर ऑफ 1, जिसमें हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। और किसी को ग्रोथ देगा, किसी को लीडरशिप, किसी को सेल्फ रियलाइजेशन, या फिर कुछ नई चीजें सिखाएगा। और 2026 का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है, वो है आपका सूर्य और शनि का, यानी कि सन और सैटर्न का। आप कहोगे सैटर्न कहाँ से आ गया? 2026 में जो छुपा हुआ है वो है 26, ईयर 26। और जब आप 2 + 6 को प्लस करेंगे तो आएगा 8। नंबर 8 रिप्रेजेंट सैटर्न। और हम बात करते हैं सन की। सन रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, लीडरशिप को, पावर को। और सैटर्न रिप्रेजेंट करता है जनता को, मासेस को, डिसिप्लिन को और हार्ड वर्क को। इंडिया की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, तो उनके ऊपर, इंडिया के कंटेक्स्ट में, पब्लिक का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत होगा। 26 रिप्रेजेंट 8, न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 कई जगह मासेस को दिखाता है, अपोजिशन को दिखाता है। और गवर्नमेंट पर प्रेशर रहेगा, अपोजिशन का, पब्लिक का, इंटरनल सिस्टम के चैलेंजेस रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो बात रहेगी वो है जनता के प्रेशर की। और इसलिए 2026 में गवर्नमेंट के लिए डिसीजन आसान नहीं रहेंगे, लेकिन कंट्रोल पूरी तरीके से हाथ से बाहर नहीं जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सूर्य का साल है, सूर्य का साल, तो गर्मी तो देखने को मिलेगी ही सही। और जो सन का इफेक्ट होगा इस साल 2026 में, हमें हीट वेव्स, टेम्परेचर में राइज अच्छा खासा, कहीं जगह 51 के ऊपर भी आपको टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा रहेंगे। बॉडी में आपका जो हाइड्रेशन लेवल है उसको आपको बना के रखना पड़ेगा। और हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर्स की, तो सन फेवर करता है लीडरशिप को। 2026 में जो सेक्टर ग्रोथ करेंगे वो है आपका एआई, टेक्नोलॉजी, टीचिंग, कंसल्टेंसी, जो आपके एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, आपके पावर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं। और मीडिया में भी अच्छा खासा आपका ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इस बार बॉलीवुड में कई रिकॉर्ड टूटेंगे, कई जो फिल्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड टूटेंगी। और आपका मेटल्स में और नेचुरल रिसोर्सेज से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, खासकर मेटल्स,
उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की। तो जब इनकी बात करते हैं तो 2026 मेटल्स के लिए एक बहुत ही फेवरेबल ईयर है, स्पेशली गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए और कॉपर के लिए। गोल्ड स्टेबल रहेगा। चांदी में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, मगर हम बात करते हैं लॉन्गर प्रोस्पेक्ट की, तो चांदी यहाँ अच्छा रिटर्न दे सकती है। और कॉपर भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डिमांड की वजह से एनर्जी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, तो इसमें भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म आपका एक्साइटमेंट दे सकता है मगर रिस्की है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़्यादा सेफ है, इसीलिए सोच समझ कर निवेश करिएगा। और इंडिया के कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो डॉलर और आईएनआर पर, मतलब इंडियन करेंसी पर प्रेशर रहेगा, और इससे ग्लोबल फैक्टर्स से हमारे स्टॉक मार्केट और इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी मतलब देखने असर आपको देखने को मिलेगा। 2026 में आपको बार-बार कह रहा हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपको चीज़ें ऊपर नीचे दिखेंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनिए, ये फाउंडेशन बनाने का साल है। अब बात करते हैं हेल्थ माइंडसेट की। और सन देखिए गर्मी सबको देता है और शनि को चाहिए डिसिप्लिन। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, एक फिक्स रूटीन फॉलो करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है और ज़्यादा गर्म नहीं होना। ये चीज़ को ध्यान रखिए, हमें ठंडे दिमाग से काम करना है, कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, ईगो कंट्रोल, इमोशनल बैलेंस को। और एक आप फिक्स रूटीन को, सिस्टमेटिक प्लान को जो फॉलो करेगा, वही 2026 का मैक्सिमम फायदा ले पाएगा। और एक आपको टिप दे रहा हूँ लेकिन बहुत काम का है। आप जब 2026 लिखिएगा तो सिर्फ आपको 26 नहीं लिखना, 26 नहीं लिखना। जैसे आज की तारीख है 4 जनवरी 2026, तो हम इसे 4 जनवरी 26 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 26 रिप्रेजेंट करेगा शनि को, जो दे सकता है डिले। और 2026 यानी सूर्य का जो साल है वो आपको देगा क्लियरिटी और डायरेक्शन। 2026 1 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा सन को। और फिर मैं कह रहा हूँ आपको 2026 में शॉर्टकट नहीं लेने हैं, डिसिप्लिन फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है। तो ये साल आपको काफ़ी कुछ देकर जा सकता है। और 2026 आपके लिए क्या लेकर आया है? आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, मूल अंक, भाग्य अंक। अगर 1 से 9 की वीडियोस आप चाहते हो तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। आपको बस एक चीज़ करनी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि 2026 को अगर किसी ने समझ लिया तो अपनी डेस्टिनी बदल सकता है। जय माता दी।